लगभग ज्यादातर सभी साधकों के मन में होता है, गुरुजी रिटायर हो गए हैं, मार्गदर्शन करना बंद कर दिया है, शिविर होगा नहीं। बहुत से साधक तो ये भी कहते हैं, गुरुजी आप मार्गदर्शन नहीं करेंगे, शिविर नहीं लेंगे तो हमें मार्गदर्शन कौन करेगा, हमें अभी मार्गदर्शन की जरूरत है, तो वगैरह वगैरह। तो साधकों कभी न कभी तो रिटायर होना ही पड़ता है। अगर गौर करें, हमारी भारत सरकार भी 60 साल में रिटायर कर देती है। मैं ये कहना चाहूंगा, आपने अगर मेरी किताबें पांचों पढ़ी हैं, आप उन किताबों को गौर से पढ़िए कि मैंने उन किताबों में लिखा क्या है, जैसे योग कैसे करें और तत्व क्या। हर एक अभ्यासी की या योगी की एक सीमाएं होती हैं हर कार्य करने के लिए, और मैं उच्च स्तर की बात बोलता नहीं, क्योंकि साधकों की जो अभी जो मस्तिष्क का विकास है, सोच है, जो कुछ पढ़ा है, जो आध्यात्मिक पुस्तकों से, शास्त्रों के द्वारा, शायद अगर मैं आगे की बोलूंगा तो समझ ना पाए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा किताब में लिखा हुआ है और शिविरों में बोलता रहता हूँ, और कोई बात नहीं। जब अभ्यासी के चित्त में संस्कार निरुद्ध होने लगते हैं तो उसकी एक विशेष अवस्था होती है, मैं निरुद्धावस्था। तो ऐसी अवस्था में वो क्या करेगा, अर्थात आप समझ सकते हैं। चलो, मैं ये बताना चाहता हूँ, आज से कुछ साल पहले मैं बिल्कुल रिटायर हो गया, मैं किसी से मिलता जुलता नहीं था, कुटिया में रहता था, लेकिन मेरी उस समय 2 किताबें कानपुर आईआईटी में रखी हुई थी। कुछ छात्रों ने उनको पढ़ा और उनको पढ़ कर के मेरे पास आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मैंने बिल्कुल ना कर दिया। खैर, संपर्क बना रहा। कुछ दिनों बाद प्रकृति ने हमसे कहा कि हे योगी पुत्र, 5 साधक बना दो। मैंने उनकी रिक्वेस्ट क्या है, एक आशीर्वाद समझ के मान लिया कि किसी का कल्याण होगा, हमें इसी रूप में माता आशीर्वाद दे रही है कि नहीं वो करो। नहीं कहते हैं कि देव शक्तियां जो कहे उसे आशीर्वाद मान लो। तो 5 के लिए कहा था। साधकों, आपको पता नहीं यकीन होगा कि नहीं होगा, इसके बाद लगभग 200 साधकों की मैंने कुंडली उठाई है, अथवा मैंने अपने शिष्यों के द्वारा जो भी साधक जिनको मैंने या साधकों को सिखाया उनके द्वारा उठवा दिया। यानी 200 साधक की कुंडली उठवा दी है, अथवा कुछ ऐसे भी साधक हैं जिनकी कुंडली तो नहीं उठाई, उनका प्राण है, कंठ चक्र तक जा रहा है, उनकी अवस्था अच्छी है, यानी साधक बना दिए। तो साधकों, कहाँ 5 के लिए मुझे आदेश हुआ था, और 200 अगर हम जोड़ते तो कितने गुना ज्यादा हमने प्रकृति का काम किया, और वही प्रकृति मुझे मना करती है। साधकों, ये बात सत्य है, अगर प्रकृति आदेश दे तो मैं तैयार हूं। अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, भले उम्र मेरी कुछ भी हो, लेकिन मैं शरीर को अभी बिल्कुल एकदम से युवा जैसा मानता हूँ, अपने अंदर की ऊर्जा कम नहीं हुई है बिल्कुल। ये जो बाहरी स्थूल शरीर है ये बुढ़ा हुआ है, मैं अंदर से बुढ़ा नहीं हुआ, बुजुर्ग नहीं हुआ। अभी मेरे अंदर बहुत इच्छा है, लेकिन नहीं। हर एक की सीमाएं होती हैं, और सीमाओं के बाद ठहर जाना पड़ता है, और अपना जो भी कार्य गुप्त हो या गंतव्य मार्ग हो उस पर चलना पड़ता है। इस विषय में और नहीं कहूँगा, हम सिर्फ समझाना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि लाइव के बहाने ये बता दूं कि देखो, मैं अपना कर्म लगभग 40 गुना जो भी हो मैंने कर दिया। अब बताओ, ऐसी माँ प्रसन्न होगी कि नहीं? कोई अगर माँ कहे बेटा 1 किलो वजन उठा के लाओ, और वो 40 किलो वजन उठा के लाए, तो कोई भी हो प्रसन्न नहीं होगा। ठीक है। एक बात सोचने की है सभी साधकों के लिए जो मेरे संपर्क में हैं, जो साधकों जो शिविर में आते रहे, उनके लिए कहना चाहूंगा। वैसे ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, आप लोगों को स्वयं अपने मस्तिष्क से अंदाज लगा लेना चाहिए था। अरे भाई, मैं रिटायर हो गया हूँ,
मेरे शिष्य तो रिटायर नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे आप? मेरे शब्दों को सोचिए, विचार करिए। क्या मैं ही सब बताऊं? मैं वो गुरु नहीं हूं कि अपने सामने शिष्यों को प्रैक्टिकल ना सिखाऊं। आपने देखा होगा कि कुछ शिष्यों को या साधक को या साधिकाओं को मैंने प्रैक्टिकल भी कराया, और मैं चाहता हूं मार्गदर्शन करें। कितनी अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं मेरे सामने करें, और मेरी सहायता की जरूरत पड़ेगी मैं करूंगा, यानी सहायता करूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी मैं वचन देता हूं कि उनको विशेष प्रकार की शक्ति भी दूंगा, वो आए तो सामने। हमारा सिर्फ कहने का मतलब है, अरे भाई अब मुझे रिटायर कर दो। बहुत से शिष्य, यानी एक से ज्यादा, बहुत से नहीं, एक से ज्यादा, बहुत से तो खैर ज्यादा गिनती होती है, तैयार। उनसे कहो ना। और आप तो जानते हैं, एक है, क्या मैं नाम, क्या आप नहीं जानते, वीडियो नहीं देखते? नाम है मीनाक्षी। कितनों को मार्गदर्शन किया है। तो उसने क्या नहीं, उसकी उम्र देखो, कम उम्र में इतनी शक्तिपात। अर्थात जो उसने चाहा या मैंने चाहा, यानी शक्तिपात करते समय, वो साधक को प्राप्त हो। क्या मीनाक्षी कम है? आप आगे और बढ़ा दो। आपको सोच लेना चाहिए, भले ही मैं ना बताऊं, हो सकता है ये वीडियो उसके परिवार वाले देखते हों, कि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं तो मेरी बोलने की शैली योगियों जैसी नहीं होती है, योगियों जैसी नहीं होती है। जब मैं जोश में बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि योगी योगी शांत आराम से बोलता है। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ। और उस लड़की को मैंने योग सिखाया और मार्गदर्शन कर दी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.